बीपीसीएल एसबीआई रुपे कार्ड, ये कार्ड एसबीआई और भारत पेट्रोलियम के कोलैब में बना हुआ है। कार्ड का यूज करके आप बीपीसीएल आउटलेट पर स्पेंड करेंगे 4.25% का वैल्यू बैक मिलेगा। वैल्यू बैक में 1% का फ्यूल सरचार्ज इंक्लूड है। 3.25% का आपको कैशबैक मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इस कार्ड को मैं एस्टिमेटेड 12 मंथ से यूज कर रहा हूं। 12 मंथ का क्या एक्सपीरियंस है, बेनिफिट कितने मिलते हैं, फी एंड चार्जेस कितना है, इस कार्ड के दो मेजर इशू भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बीपीसीएल एसबीआई कार्ड को मैंने प्रीवियस के ईयर में बनवाया था। जून 2023 में इस कार्ड को मैंने अप्लाई किया था। यूज करते हुए मुझे यहाँ पर 12 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। इस कार्ड में मुझे दो मेजर इशू देखने को मिले हैं। पहले इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्ड को जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे इस कार्ड में एक नॉर्मल लिमिट मिला था 15,000 का। हालांकि अभी तक कोई भी लिमिट इंक्रीज नहीं हुई है। वीडियो के डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक नॉर्मल पैकिंग मिला था जिसमें 15,000 का मुझे लिमिट मिला है। 3,000 का कैश लिमिट है जो कि यूजलेस है। कैश लिमिट क्रेडिट कार्ड में कोई वर्क नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। क्रेडिट कार्ड को मैंने ऑर्डर किया, मेन पर्पज मेरा फ्यूल पर बेनिफिट लेने का था। मेरे पास में टू व्हीलर है, टू व्हीलर में यूज करता हूं। मंथली फ्यूल पर कोई न कोई स्पेंड हो ही जाता है। ये देखकर मैंने एसबीआई बीपीसीएल रुपे कार्ड को बनवाया था और 15,000 की लिमिट मेरे लिए बहुत है क्योंकि हर महीने 15,000 का फ्यूल पर खर्च नहीं होता है। एज ए रिवॉर्ड पॉइंट का हमें बेनिफिट मिलता है बीपीसीएल एसबीआई कार्ड में। बेसिकली जब भी हम भारत पेट्रोलियम के आउटलेट पर इस कार्ड का यूज करके पेट्रोल या फिर डीजल परचेज करते हैं, स्पेंड करेंगे हम, तो हमें 100 रुपीज खर्च करने पर 13x रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट होता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे है। अगर आप 13 रिवॉर्ड पॉइंट को रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो आपको 100 रुपये खर्च करने पर 3 रुपये और 25 पैसे का डायरेक्टली कैशबैक मिल जाता है एज ए रिवॉर्ड पॉइंट में। रिवॉर्ड पॉइंट जब आपके एसबीआई कार्ड अकाउंट में कलेक्ट होते हैं, आपके 2000 रिवॉर्ड पॉइंट का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो उनके बदले में आप 250 रुपीज का बीपीसीएल का वाउचर जनरेट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई अदर वाउचर परचेज करना है, जनरेट करना है, तो वो भी आप कर पाएंगे। एज ए रिवॉर्ड पॉइंट का हमें इस कार्ड में बेनिफिट होता है। कार्ड का यूज करके हम बीपीसीएल आउटलेट पर यूज करते हैं, उसी टाइम हमें 1% का फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन इन्होंने बनाया हुआ है, आपका मैक्सिमम स्पेंड 4,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 4,000 से ज़्यादा का स्पेंड किया तो 1% का फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कार्ड का यूज करके आप मूवीज, डाइनिंग, ग्रोसरीज या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर पर स्पेंड करेंगे। 100 रुपीज खर्च करने पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट होगा। मैक्सिमम आप 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट पर स्टेटमेंट साइकिल में अर्न कर सकते हैं। अदर कैटेगरी में आप स्पेंड करेंगे तो आपको 100 रुपीज स्पेंड करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। बीपीसीएल एसबीआई कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड रिसीव होते ही आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे एक्टिवेशन बोनस के तौर पर। रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। एसबीआई कार्ड अकाउंट में विथिन 20 डेज में रिवॉर्ड पॉइंट क्रेडिट किए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पे करना होगा। सेम टू सेम रिन्यूअल चार्जेस भी है। ज्वाइनिंग फी जब आप पे करते हैं तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट बोनस में मिलते हैं, आपका फी वेव ऑफ हो जाता है। सेकेंड ईयर का फी अगर आपको वेव ऑफ कराना है तो 50,000 का खर्चा करना होगा। 50,000 का अगर आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली आपका रिन्यूअल चार्जेस भी यहाँ पर वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड में कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं, लाइक कार्ड का यूज करके आप एटीएम से कैश मनी को विड्रॉ करेंगे, लोड करेंगे, 2.5% का आपको ट्रांजैक्शन फी पे करना होगा, जो कि मिनिमम 500 तो आपको देना ही है। इस कार्ड का यूज करके आप फॉरेन में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 3.6% का फॉरेन ट्रांजैक्शन फी पे करना होगा।
क्रेडिट कार्ड अगर आपका खो जाता है, गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप कार्ड का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो 100 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस आपको चार्जेस देना होगा। और दोस्तों जो भी आपका बिल जनरेट होगा उस बिल को अगर आप टाइमली पे नहीं करेंगे तो आउटस्टैंडिंग ड्यू अमाउंट का 3.5% का चार्जेस पे करना होगा। जो भी चार्जेस है वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, आप इस कार्ड का यूज करके कौन से ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। अगर आप नॉर्मली फ्यूल पर स्पेंड करेंगे, ऑनलाइन खर्च करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बीपीसीएल एसबीआई कार्ड को मैं एस्टिमेटेड 12 मंथ से यूज कर रहा हूं। 12 मंथ में मुझे इस क्रेडिट कार्ड में मेजरली 2 इशू का सामना करना पड़ा। कार्ड का यूज करके मैंने बहुत रिवॉर्ड पॉइंट को अर्न किया है, वाउचर में कन्वर्ट किया, कैश स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी रिडीम किया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज में रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने की भी मिलती है। रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, लेकिन जब हम रिवॉर्ड पॉइंट को अर्न करने के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं भारत पेट्रोलियम पर, बीपीसीएल आउटलेट पर हम खर्च करते हैं, तो अगर हमारा फ्यूल पर स्पेंड है वो 550, 650 या फिर आप 100 के मल्टीपल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो जो भी आपके 100 का ऊपर का अमाउंट है उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। एज ए एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, अगर मैं 500 रुपीज़ को इस कार्ड का यूज करके स्पेंड करता हूं तो मुझे यहां पर 65 रिवॉर्ड पॉइंट टोटल मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ट्रांजैक्शन 550 रुपीज़ का है तो ऊपर के जो 50 रुपये है उस पर मुझे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मैंने 590 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन किया है, 599 का मैंने ट्रांजैक्शन किया है तो भी मुझे रिवॉर्ड पॉइंट 99 रुपीज़ स्पेंड करने पर नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपको रिवॉर्ड पॉइंट अगर लेने हैं तो मिनिमम स्पेंड आपका 100 का होना चाहिए एंड 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। और दोस्तों जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करते हैं इजी वे से आपके अर्न हो ही जाते हैं। हर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो किसी भी ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट तो हमें मिल ही जाते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं हमारे एसबीआई कार्ड अकाउंट में, हम वाउचर में कन्वर्ट करते हैं। वाउचर हम लेते हैं बीपीसीएल का जो कि भारत पेट्रोलियम पर रिडीम होता है। हम जाते हैं भारत पेट्रोलियम के आउटलेट पर, लेकिन एम्प्लॉय हमें रिवॉर्ड पॉइंट या फिर वाउचर रिडीम करने से मना बोल देते हैं, इसलिए कि हर बीपीसीएल आउटलेट उनके पार्टनरशिप में नहीं होता, उनकी लिस्ट में नहीं होता, जिसके कारण हमारे रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम नहीं हो पाते। ये लिस्ट देखने के लिए आप गूगल पर विजिट कर सकते हैं, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इस तरह के जो भी बीपीसीएल आउटलेट है जो इस लिस्ट में है, उन्हीं बीपीसीएल आउटलेट पर विजिट करके आप अपने वाउचर को, रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन आपको अर्न करना है तो फिर किसी भी बीपीसीएल आउटलेट पर आपके रिवॉर्ड पॉइंट अर्न हो ही जाएंगे। ये 2 मेजर इशू है। आपको पहला तो बीपीसीएल पर जो ट्रांजैक्शन करते हैं 100 के मल्टीपल में होने चाहिए। सेकंड, आपको अगर रिवॉर्ड पॉइंट को, वाउचर को रिडीम कराना है तो सिलेक्टेड बीपीसीएल पार्टनर फ्यूल स्टेशन पर आपको विजिट करना होगा, तब जाके आपके रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम होंगे। और गाइस जहाँ तक बात है एसबीआई बीपीसीएल रुपे कार्ड की, बहुत ही शानदार कार्ड है। अगर आपके एरिया में यहाँ पर सिलेक्टेड आउटलेट है तो डेफिनेटली आपको इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट होने वाला है। रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट होता है, कैशबैक का आपको बेनिफिट होगा एंड जो भी आपका मंथली फ्यूल पर खर्चा है, स्पेंड है, उस पर आप सेविंग कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर लिया है, लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे बीपीसीएल एसबीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।